फरमाते हैं पुल सिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुल सिरात को कायम करेगा, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, गुनाहों की बलबुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल सिरात से? उस पुल सिरात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले। आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और क़यामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके आमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो पुल सिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल क़यामत के मैदान में क्या होगा। सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुक़द्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला, ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीज़ान कायम कर दिया गया, पुल सिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुल सिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। क़यामत में कौन पानी और होगा, हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी जबान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो क़यामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। क़यामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूद अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फे मुअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फे क़यामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला जल्द हिसाबो किताब ले ले। मीज़ान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीज़ान हो रहा है, मीज़ान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करो मीज़ान पर क्यों आपको चढ़ाया जाएगा। आपकी नेकियां और बुराइयां मीज़ान अमल पर तौली जाएंगी। आप इस फिक्र में हो प्यारे कि हम चाहें जो करते चले जाएं, रब ताला नहीं देख रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे दिलों के राज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनको नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ
सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्मो नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ, या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीजान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसरात के करीब पुकार रहा है, और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे, इरशाद फरमाएंगे अल्लाह के फरिश्तों क्या बात है या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती है, अभी अभी इसका मीजान किया गया मगर इसके पास इतनी नेकियां नहीं है कि यह जन्नत में जा सके। या रसूल अल्लाह अब इसके लिए हुक्म होने वाला है, जहन्नम की तरफ इसको ले जाया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ठहरो, अब इसका मीजान फिर से किया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही को रब ने ये इख्तियार दिया है कि मीजान किया गया, लेकिन मेरे आका फिर से मीजान करवा रहे हैं। उन फरिश्तों को भी मालूम है कि यह महबूब का हुक्म है, रब के चहेते का हुक्म है, यह हकीकत में रब ही का हुक्म है। बख्शिश का बहाना जरा मुलाहजा करो, फिर से मीजान किया जा रहा है। फरिश्तों के अंदर यह मजाल नहीं है कि महबूब से यह कह दें या रसूल अल्लाह अभी अभी तो इसका मीजान किया गया, अभी अभी तो इसकी नेकियां और बुराइयां तौली गई हैं, फिर आपके वजन करवा रहे हैं। नहीं नहीं, महबूब का हुक्म हो गया है। उन्हें मालूम है कि बज़्म महशर को रब ताला ने महबूब की इजहार अजमत ही के लिए सजाया है, वरना रब को तो मालूम है कि रब के कितने बतने बंदे जन्नती हैं, कितने दोज़खी हैं। वो दोज़खियों को दोज़ख में डाल दे, जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, लेकिन नहीं नहीं, मीजान फिर से किया जा रहा है। और मेरे आका तशरीफ फरमा है, निगाह नबूवत मीजान पर लगी हुई है। अब देख रहे हैं फरिश्ते कि वही जिस मुजरिम का जुर्म तौला गया था तो जुर्म ही जुर्म था, अब वजन किया जा रहा है तो नेकियां ही नेकियां पाई जा रही हैं। फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह अभी मामला क्या हुआ। आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ा करता था, उस दरूद को मैंने इसके नामे अमल में डाल दिया, अल्लाह ने उस दरूद की बरकत से इसके सारे बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। तब तक निदा आएगी रब की जानिब से, ए मेरे फरिश्तों ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मेरा महबूब जिसको वजन करा रहा हो उस बंदे को भी मैं जहन्नम में डालूंगा, मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मेरा महबूब मीजान पर कयाम फरमा है, महबूब के कयाम की बरकत से उसकी सारे जुर्मों को माफ कर दिया गया, उन सारे जुर्मों को नेकियों में बदल दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब कोई पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए। ए मेरे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक दूसरा मुजरिम पुकारेगा। मुजरिम का नाम अमल उसके सामने रखा गया है, सारा दफ्तर सामने है। ये तेरे काले करतूत हैं जो तू ये समझ रहा था कि मेरे काम को कोई नहीं देख रहा है, ये सारे तेरे काले करतूत हैं, तेरी निगाहों के सामने हैं। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी कयामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी कयामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, कयामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह अब कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए, या हबीब अल्लाह हमें कौन है जो कयामत के मैदान में जिल्लत से बचाए। ए मेरे आका मुझसे बड़ा जुर्म हुआ, सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती है, इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं, सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नामे अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसके नामे अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ये किसकी अजमत है? उस नबी की सीरत सुन रहे हो
جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ رسوائیاں ہوتی۔ تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، اپنے نبی کی عظمت دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں، اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا، میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے۔ جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا، میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے، میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم، میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر، جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے، معراج کی رات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو۔ جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے
मगर आज रात मेरे सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नबी को जगाया कैसे, जरा मुलाहिजा फरमाइए। और इन हरामखोरों से पूछिए, ये भी इस रवायत को पढ़ते पढ़ाते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कैसे जगाते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, फ़क़ब्बिल क़दमैहि। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के दोनों कदमों का बोसा ले रहे हैं। किस अंदाज से जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमा होगा, जिब्रील जाने, और जिनका कदम चूमा जा रहा है वो नबी जाने किस कैफियत से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन के मुक़द्दस कदमों का बोसा ले रहे हैं। मेरे आका आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हाजिर है। या रसूल अल्लाह, सलाम आपको अर्ज किया जा रहा है और रब ने आपको सलाम पेश किया है। मेरे आका आज रब के कुर्ब में आप चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा माहौल अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम ऐसे आपको नहीं ले चलेंगे, आपको दूल्हा बनना है। या रसूल अल्लाह, आपके इस्तकबाल में दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हैं, दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका ने मुलाहजा किया, 70,000 फरिश्तों ने सलाम पेश किया। जमजम शरीफ का पानी लाया गया, नबी को गुस्ल दिया जा रहा है। जोड़ा लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बचा जो उनके तलवों का धोवन, बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बटो रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचा जो उनके तलवों का धोवन, बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन, फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सवारी सामने लाई गई, तब तक सवारी ने शोखी की। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, बुराक ठहर जा, तू जानता है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। बुराक ने अर्ज किया, ए सैयदुल मलाइका, मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी एक आरजू है कि आज रब के कुर्ब में महबूब जा रहे हैं और जिस तरह से मुझको सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका, मेरी एक तमन्ना है, आका की बारगाह में मेरी तरफ से आप अर्ज कर दें कि कल कयामत के मैदान में सरकार जब हश्र का दूल्हा बन करके और जन्नत में तशरीफ ले जाने लगा तो मुझे को सवारी होने का शरफ। सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। तब तक हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, जिब्रील हमने सुन लिया, बुराक से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाहु अकबर। ये सवारी है, जानवर है जो नबी से अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है, मांग रहा है। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से मांगो तो मुशरिक करार दे दिए जाओ, नबी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और नबी की मुकद्दस जात पर हमला किया जा रहा है। देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सिदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह, नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप ठहरें। मेरे सरकार, मेरी भी एक तमन्ना है। वो तमन्ना यह है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि कयामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दे। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह, ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदो परिंद तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं, तुम बताओ, आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है, नबी की बारगाह में आना
होगा। तुम्हें अगर आखिरत लेनी है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है बलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब क़यामत के मैदान में जब सरकार पुल सिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क़यामत के मैदान में पुल सिरात से गुजरोगे, सईदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं, जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुराहिबुल अहज़ा फरमाइए। क़यामत में